हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मैथमेटिक्स ग्रुप में। देखते हैं हम लोग आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.2 का 6 नंबर क्वेश्चन है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और भुजा BA बिंदु D तक इस तरह बढ़ाया गया कि AD बराबर AB है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि AB जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मैंने ABC जो है ABC क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, यानी कि ये बराबर क्या है, ये है। ठीक है, और भुजा BD को, भुजा मेरा BA है, ठीक है, BA को D तक इस तरह बढ़ाएंगे कि जो है मेरा AD जो है वो बराबर कितना होगा, AB का। ठीक है ना, तो हमको दर्शाना है BCD यानी कि BCD यानी कि ये कौन कितना है, BCD यानी कि ये कौन कितना है मेरा 90 डिग्री, यानी हमको दिखाना कि ये क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, पहले लिखते हैं हम लोग, दिया है AB बराबर AC। ठीक है, AB बराबर AC। जब हमारा AB बराबर AC है तो हमारा ये कौन भी बराबर होगा, ये कौन और ये कौन बराबर होगा। क्यों, चलिए देखते हैं। पहले कौन बोल सकते हैं, कौन AC B बराबर कौन ABC। क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं का समकोण, बराबर भुजाओं का समकोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर भुजाओं का समकोण क्या होता है, बराबर होता है। चलिए, बराबर भुजाओं का समकोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं, यहां देखिए क्या दिया गया था हमको दिया गया था AB बराबर इस, ठीक है, AB बराबर क्या था, इस हमको दिया गया था। और हमको ये भी दिया गया है कि AD बराबर जो है, देखिए AD बराबर क्या है, अच्छा AD बराबर क्या है हमारा AB। जब ये और ये तो ये की नाम है, AB बराबर AC और AD बराबर AB है, तो हम कह सकते हैं AD बराबर AC होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका बराबर और ये इसका बराबर और ये दोनों तो एक ही है, तो ये इसका बराबर होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर क्या होगा, AC। ठीक है, अब देखिए अतः एवं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज कौन, देखिए अब देखते हैं हम लोग DCA देखिए, जब हमारा ये बराबर हो गया है AD बराबर AC, यानी कि AD बराबर AC है, तो इस त्रिभुज में देखिए जब ये भी हमारा क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, AD बराबर AC हो गया। ठीक है ना, AD बराबर AC हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें भी दो कोण हमारा बराबर होगा। और कोण वो क्या है, वो कौन है DCA। देखिए DCA ये कौन बराबर होगा किसका, कौन बराबर होगा ADC का, कौन ADC का, यानी कि ये कौन और ये कौन क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों, इसमें भी यहाँ लिख देंगे क्योंकि बराबर भुजाओं का समकोण बराबर, ये लिख देंगे आप लोग। ठीक है ना, बराबर भुजाओं का समकोण क्या होता है, बराबर ही होता है, यही लिख देना यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में गौर कीजिएगा। त्रिभुज ABC में जो है, देखिए ये कौन हमारा क्या है, बाह्य कोण है ना, ये कौन ABC में ये हमारा क्या कौन बनेगा, बाह्य कोण। हम लोग जानते हैं बाह्य कोण जो होता है किसी त्रिभुज में, बाह्य कोण जो होता है उनके दो संगत कोणों के जो कि क्या होता है, बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं इसमें कौन CAD बराबर होगा, अच्छा देखिए ABC में ये त्रिभुज में अगर हम बाह्य कोण लेंगे तो इसका क्या होगा, दो संगत कोणों के योग के बराबर, यानी कि इसका और इसका योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कौन ABC प्लस कौन ACB। ठीक है, देखिए ये को निकालने के लिए हमको ये जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ ये हमारा क्या है, बाह्य कोण। हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का क्या, बाह्य कोणों का योग क्या होता है, संगत कोणों के योग के बराबर होता है। इसमें लिख दीजिएगा आप लोग, बाह्य कोणों का जो योग होगा वो संगत कोणों योग के बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए बाह्य कोणों का योग संगत त्रिभुज के संगत कोणों के योग के बराबर होता है। या फिर यहाँ आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए बाह्य कोण से। ठीक है, बस ये लिख दीजिएगा तो चलेगा, बाह्य कोण से। देखिए अब चलिए देखते हैं कौन CAD बराबर, अब ABC देखिए। ठीक है, कौन ABC और कौन
ए सी बी, ठीक है, कौन ए सी बी, तो ए बी सी जो है, देखिए ए बी सी जो है ये बराबर है ए सी बी का, हाँ बराबर है, तो इसको इसके जब लिख सकते हैं कौन ए सी बी लिख सकते हैं ना, क्यों पता चला है ना क्यों लिखे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हमको दिया गया है कि ए बी बराबर एफ बी, और जब जानते हैं तो हम लोग जानते हैं बराबर भुजाओं का समूहकोण क्या होता है, बराबर होता है, नहीं कि इसके बराबर ये है तो इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इसके जगह पे हम लोग ये लिख दिए। अब देखिए कौन सी ए डी बराबर ये हो गया कौन 2 कौन सी बी, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं हम लोग त्रिभुज सी ए डी में, सी ए डी में, चलिए देखते हैं त्रिभुज सी ए डी में, इसमें भी वही चीज होगा हमारा कौन, देखिए जिस तरह हम लोग इसमें बना है कि बाई कोण लेके, इसको भी इसको बनाएंगे हम लोग बाई कोण लेके, कौन सी ए बी कहाँ है, देखिए सी ए बी, यानी कि ये कोण हमारा क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का बाई कोण, और बाई कोण क्या होगा इसके वजह से क्या होगा बराबर होगा, मतलब डी और सी के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कौन ए डी सी, ठीक है, प्लस कौन ए डी सी प्लस कौन डी सी ए, ठीक है। अब देखिए कौन सी ए बी बराबर ए डी सी, यहाँ देखिएगा ए डी सी और डी सी ए ये दोनों बराबर है ना, तो हम लोग क्या ए डी सी की जगह में डी सी ए लिख सकते हैं, कौन डी सी ए प्लस कौन डी सी ए, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर, और यहाँ पे ये दोनों बराबर था, ठीक है ना, यहाँ पे लिखने के लिए, और ये क्या आ गया है बराबर आ गया है, तो अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कौन सी ए बी बराबर 2 कौन डी सी ए, ठीक है, 2 कौन डी सी ए, ये हमारा सी है, ठीक है, ये क्या है सी है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलिए ये क्या हो गया हमारा कौन सी ए बी, देखिए सी ए बी बराबर कौन 2 कौन डी सी ए, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, चलिए लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2, ठीक है ना, 2 में क्या है, समीकरण 2 में क्या था देखते हैं हम लोग पहले, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए तो इसका हो जाएगा कौन डी सी ए, देखिए डी सी ए यानी कि ये कौन, ठीक है, प्लस डी सी ये सी ए डी सी ए डी, ठीक है, यहाँ हम यहाँ देख लेते हैं सी ए डी यहाँ है ना, तो सी ए डी यानी कि ये कौन, ठीक है, वर्ग की जगह यहाँ समीकरण एक यहाँ है सी ए डी यानी कि ये कौन, और इसमें सी ए बी यानी कि सी ए बी प्लस कौन सी ए बी, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा रेखिक युग्म नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिएगा यहाँ रेखिक युग्म से, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या इसके बराबर में सी ए डी के बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, सी ए डी के बराबर में लिख सकते हैं 2 कौन ए सी बी, क्यों, क्योंकि देखिए समीकरण 1 में तो दोनों बराबर था, तो इसके जगह इसको हम लिख सकते हैं, और सी ए बी में हम लोग समीकरण 2 में जो था सी ए बी इसके बराबर में क्या था 2 कौन डी सी ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है उसको, दोनों क्या होता है एक दूसरे का बराबर, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, ठीक है ना, यहाँ समीकरण 2, ठीक है, यहाँ देखिए समीकरण 2 है, सी ए बी बराबर होता है क्या, सी ए बी बराबर क्या होता है कौन 2 कौन डी सी ए, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे दोनों में, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कौन ए सी बी प्लस कौन डी सी ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब कौन ए सी बी प्लस कौन डी सी ए बराबर 180/2 कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ये 90, यानी कि कौन ए सी बी प्लस कौन डी सी ए बराबर 90 डिग्री।
अब देखिए ए सी बी कहाँ है, ए सी बी ये कौन, और डी फी ए ये कौन। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा। तो कौन बी सी डी बराबर 90 डिग्री, और हमको यही प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो बोल सकते हैं अतः कौन बी सी डी एक समकोण है। ठीक, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर बीसी है। तो कोण हमको बी और सी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा कोण ए हो गया। चलिए इसको हम बी मान लेते हैं, और ये हमारा सी, और ये हमको कितना दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ए बी जो बराबर है किसका, वो ए सी का। ठीक है ना, तो हमको कौन ए और कौन कौन बी और कौन सी निकालना। ए दिया हुआ हमको समकोण है। अच्छा, ए समकोण है, इसका माने क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। जब ये 90 है, गौर कीजिए, जब ये 90 है, अच्छा हम लोग जानते हैं ना एक त्रिभुज के कोनों में कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना, जब ये 90 है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, चलिए बनाते हैं फिर समझेंगे हल। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर, अच्छा ए बी बराबर ए सी। ठीक है, कौन बी और कौन सी निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कि कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का ये गुण है, नहीं त्रिभुज के गुण से, या फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। हम लोग कह सकते हैं, और दूसरी बात, ठीक है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी लिख सकते हैं, इसको देखते हुए बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है ना, देखिए यानी कि ये जितना बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब दूसरी बात, ए बी सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, क्यों, त्रिभुज के गुण है, और ए का मान दिया हुआ कितना हमको 90 प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180, कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 माइनस 90, कौन बी प्लस कौन सी बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं अतः कौन बी बराबर 90/2 और कौन सी बराबर 90/2 कट के हो जाएगा हमारा 45, कौन बी बराबर 45 डिग्री और कौन सी बराबर 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। जब ये बराबर है तो इनका जो सम्मुख कोण होगा वो क्या होगा, बराबर ही होगा। मैंने ये जितना ये भी इतना, और ये 90 दिया गया था तो ये 90 बचता हमारा, 90 में ये हो गया आधा, यानी 45 हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दर्शाइए किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, दर्शाना, देखिए पहले तो ये दिया हुआ है क्या है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में जानते हैं आप लोग कि क्या होता है कि तीनों भुजा जो एक दूसरे का बराबर होता है। माने समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसका तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, और वही दिखाना है प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए, और हम लोग ये भी जानते हैं कि बराबर, चलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए कौन बी प्लस कौन सी बराबर कौन ए और बी और सी को हम लोग एक्स मानते हैं। ठीक है, चलिए लेट इतना को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों,
त्रिभुज के गुण से जानते हैं ना, ए बी सी का मान जोड़ेंगे तो कितना 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए देखिए तीनों को क्या मान है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, यानी कि 3x बराबर 180, एक्स बराबर 180/3 कट जाएगा, 60 बार में हो जाएगा, एक्स बराबर 60। ठीक है, एक्स निकल गया हमारा 60, यानी कि ऐसे हम बोल सकते हैं अब कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर एक्स माने थे, यानी कि कौन एक ए प्लस, नहीं देखिए ये जो था यहाँ हमको बराबर दिखना था, ठीक है ना, ये बराबर हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि कौन ए बराबर कौन बी बराबर कौन सी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अर्थात कौन ए बराबर कितना हो जाएगा 60, कौन बी बराबर भी 60 और कौन सी बराबर 60। ठीक है, यहाँ आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, कौन ए बराबर कौन बी बराबर कौन सी बराबर को एक्स मानना है और ए प्लस बी प्लस सी को 180, क्यों, त्रिभुज के गुण से, बस तीनों का एक्स मान है, एक्स लिख दिए, 180 हो गया, तीनों को जोड़ दिए 3x 180 डिवाइड काट दिए इसको तो 60 बार में एक्स आ गया मेरा 60, कर सकते ही हो गया हमारा 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड।